हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MPPSC जंक्शन पर। आज का हमारा इस वीडियो का फोकस होने वाला है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। दोस्तों, हमारी ये स्पेशल सीरीज़ है जिसमें हमारा मेन फोकस रिवीजन पर होगा, इसलिए हम सारे आयोग को या फिर जो भी टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसको हम ब्रीफ में देखेंगे और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी पृष्ठभूमि। तो दोस्तों, सबसे पहले 20 नवंबर 1954 को अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया गया था और इसकी परिकल्पना जो थी एक भारतीय नागरिक वीके कृष्ण मेनन ने दी थी। इसके अलावा 1959 में संयुक्त राष्ट्र की आम सभा ने बाल अधिकारों की घोषणा की और इनकी घोषणा के 30 वर्षों के बाद यानी कि 1989 में 20 नवंबर के दिन ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अभिसमय को अपनाया था। दोस्तों, ये कन्वेंशन पे भारत ने सिग्नेचर 1992 में किए थे। अब हम देखते हैं कि इस कन्वेंशन में मुख्य रूप से क्या कहा गया। इसके अंतर्गत बच्चों को परिभाषित किया गया, अर्थात वह व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से कम है वह व्यक्ति क्या है, बच्चा है। अब हम देखते हैं कि भारत में बाल अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें क्या क्या रही है, अर्थात संविधान में इसकी क्या पृष्ठभूमि रही है। तो दोस्तों, पूरी दुनिया के साथ भारत में 20 नवंबर को बाल अधिकार दिवस मनाया जाता है। भारत में बच्चों से संबंधित 2 दिवस नवंबर में मनाया जाता है। पहला है 14 नवंबर को बाल दिवस, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रथम प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। साथ ही 20 नवंबर को बाल अधिकार दिवस मनाया जाता है। साथ ही भारतीय संविधान में बच्चों को वयस्क पुरुष और महिला के समान क्या दिए गए हैं, अधिकार दिए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 21 क में 6 से 14 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों की अनिवार्य और निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान किया गया है। साथ ही अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम वाले कार्य करने से सुरक्षा प्रदान की गई है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है उसके बारे में। दोस्तों, इसका गठन हुआ था 5 मार्च 2007 को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत 5 मार्च 2007 को इसका गठन हुआ था। अब दोस्तों, ये एक अधिनियम से बना है, अर्थात इसकी प्रकृति क्या होगी, सांविधिक प्रकार की होगी। इसका उद्देश्य क्या है, यह सुनिश्चित करना कि समस्त विधियां, नीतियां, कार्यक्रम, प्रशासनिक तंत्र बाल अधिकारों के अनुकूल हो। इसका नोडल मिनिस्ट्री जो है वो कौन है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इसकी संरचना किस प्रकार की है, इसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होंगे, अर्थात ये एक बहुसदस्यीय निकाय है और इसमें टोटल 7 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष, 6 सदस्य और साथ में 2 महिला सदस्य होना इसमें अनिवार्य कहा गया है। इनकी योग्यता क्या होगी, ये शिक्षा के क्षेत्र से, बाल स्वास्थ्य देखभाल, बाल विकास के क्षेत्र, किशोर न्यायालय, बाल श्रम, बाल मनोविज्ञान, बाल कानून, इन सभी क्षेत्रों से क्या हो, संबंधित हो। इनका कार्यकाल, दोस्तों, इसमें अध्यक्ष और सदस्य के कार्यकाल अलग अलग है, यानी कि अध्यक्ष का कार्यकाल और सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष या 65 साल, जो भी पहले हो। अध्यक्ष के लिए ये तय किया गया है, लेकिन सदस्य के लिए क्या तय किया गया है, 3 वर्ष या 60 साल, जो भी पहले हो। ये उनका कार्यकाल है और इसमें पुनर्नियुक्ति का प्रावधान किया गया है, लेकिन पुनर्नियुक्ति 2 कार्यकाल से अधिक नहीं होगी। इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है एक चयन समिति की सिफारिश पर, और इस चयन समिति का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, महिला बाल विकास मंत्री इसका अध्यक्ष होता है। साथ ही 2 अन्य सदस्य होते हैं वो केंद्र द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ये आयोग अपना प्रतिवेदन किसको देता है, केंद्र सरकार को देता है। पदम्युक्ति जो होती है केंद्र सरकार द्वारा की जाती है और इसमें युक्तियुक्त सुनवाई का अधिकार दिया गया है, अर्थात अगर केंद्र सरकार किसी को हटाती है तो पहले कम से कम एक बार उसको अपनी सुनवाई का अधिकार दिया जाता है, अपने पक्ष में कुछ भी कहने का अधिकार दिया जाता है। और केंद्र सरकार किस कुछ आधार भी दिए गए हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई सदस्य 3 बैठकों तक अनुपस्थित रहता है और वो भी बिना सूचना दिए, तो उसको हटाने का अधिकार दिया गया है। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण कार्य, जैसे बाल अधिकार संरक्षण संबंधी कानूनों की क्या करना, समीक्षा करना, संबंधित कानूनों के प्रभावी नियंत्रण यानी प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सिफारिश करना, बाल अधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान करना और इस संबंध में जागरूकता फैलाना, साथ ही
किशोर संरक्षण गृहों का दौरा कर उनकी समीक्षा करना। इस आयोग की शक्तियाँ क्या है? सिविल कोड की है, 1908 की शक्तियाँ प्राप्त है इसको। इसके मतलब सिविल कोड की शक्तियाँ क्या होती हैं हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। ये समन जारी कर सकता है, साक्ष्यों को ग्रहण कर सकता है, दस्तावेज को मंगा सकता है, रिपोर्ट मांग सकता है, लेकिन सज़ा नहीं दे सकता है। इसके वर्तमान अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो है। साथ ही इसके जो प्रथम अध्यक्ष कौन रहे हैं? शांता सिन्हा। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। थैंक यू।